बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। हुजूर वाला, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो और तंदुरुस्त हो। जनाब, दो बड़ी खबरें और दोनों खबरें शोबिस की दुनिया से हैं। एक खबर तो ये जनाब, नादिया हुसैन, आपने ये नाम सुना होगा, पाकिस्तान की बड़ी मशहूर मॉडल रही हैं। अक्सर बेशतर इनकी आप वीडियोस देखते होंगे, बड़ी इनकी फैन फॉलोइंग है। लेकिन आज इनके शौहर को हिरासत में ले लिया गया। इनके शौहर जो कि एक रेप्यूटेड बैंक में काम करते थे और एक बड़ी पोस्ट पर काम करते थे, लेकिन इंतहाई शर्मनाक इल्जाम के तहत आज इनको हिरासत में लिया गया। और हिरासत में लेने के बाद नादिया हुसैन के शौहर की एक वीडियो, एक तस्वीर भी निकलकर सामने आई है। अब एग्जैक्टली नादिया हुसैन के शौहर ने क्या किया जिसके बाद आज उनको हिरासत में लिया गया, इस पर आज जरा डिटेल में बात करेंगे। लेकिन इससे बड़ी खबर वो भी शोबिस की दुनिया से ही है। भारत में बॉलीवुड की एक्ट्रेस को हिरासत में लिया गया बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, और इंतहाई शर्मनाक हालत के अंदर उनको हिरासत में लिया गया। जब उनकी तलाशी ली गई तो इनके जिस्म के हिस्सों से क्या कुछ बरामद हुआ, जिस्म के नाजुक हिस्सों के अंदर इन्होंने क्या कुछ छुपाया हुआ था, आप सुनेंगे, आप भी हैरतज़दा हो जाएंगे। और ये वो एक्ट्रेस हैं जिन्होंने एक साल के दौरान यानी 12 महीनों के दौरान 27 बार दुबई को ट्रैवल किया है। दुबई की जाना आना, दुबई ट्रैवल इन्होंने कुछ 27 बार किया है। और इसी वजह से ये मशकूक अफराद की फहरिस्त के अंदर आई। और जब इनको लास्ट टाइम पकड़ा गया, इनकी तलाशी ली गई, इनके हसास जो जगह है वहां की तलाशी ली गई, तो क्या कुछ बरामद हुआ, आज इस पर जरा दोनों खबरों पर डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि अक्सर और बेशतर आपने ये सुना होगा कि बॉलीवुड के जो अदाकार होते हैं, अदाकाराएं होती हैं ना, ये जो पर्दे पर नजर आते हैं ना कि यार बड़े शानदार किस्म के ये एक्टर हैं, बड़ी लग्जरियस किस्म की इनकी लाइफ है, लेकिन इनके बारे में अक्सर ही कहा जाता है कि इनका और जराइम की दुनिया का चोली दामन का साथ होता है। इससे पहले भी मुतादिद एक्टर्स और एक्ट्रेसेस बाकायदा तौर पर हिरासत में लिए गए। लेकिन आज मैं आपको बताता हूं कि जो मारूफ अदाकारा हैं, इनका नाम है रानिया रॉय। कुछ अर्से पहले गालिबन इनकी शादी भी हुई थी। साउथ की ये एक बड़ी एक्ट्रेस हैं। बेंगलोर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इनको 3 मार्च को, आज से गालिबन कुछ 4-5 दिन पहले, इनको हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेने की वजह ये थी कि जनाब ये को एक साल के दौरान, 12 महीने के दौरान इन्होंने 27 बार, यानी एक महीने में 2 से ज्यादा बार, 12 महीने होते हैं ना, इन्होंने 27 बार दुबई का ट्रैवल किया। दुबई गई, दुबई ऐसे ये जुर्म तो है नहीं, लेकिन ऑब्वियसली जब आप इतना फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं एक ही मुल्क के अंदर और आपके पास कोई वजह नहीं होती ट्रैवल करने की, यानी ना आपके पास कोई काम है, ना कोई आप फिल्म कर रही हैं, ना कोई आप ड्रामा कर रही हैं, तो ऑब्वियसली जो तहकीकाती इदारे हैं ना, उनके कान खड़े होते हैं। इनको फिर जनाब रोका गया। जब ये आ रही थी दुबई से, इनको रोका गया, इनके सामान की तलाशी ली गई, इनके सामान से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। फिर जनाब जब इनकी तलाशी ली गई और ख़वातीन जो वहाँ पर एहलकार थी, इन्होंने बाकायदा तौर पर इनको बरहना करके जब इनकी तलाशी ली, तो इनके पास से सोने की जो बिस्किट्स होते हैं ना, वो बरामद हुए। गोल्ड बार्स जिसे आप कहते हैं, वो बरामद हुए। और उसकी मालियत पता है कितनी है? भारतीय रुपीज़ में उसकी मालियत 12.46 करोड़, मतलब अराउंड ये आप समझ लें पाकिस्तानी कोई होंगे, कोई 40 के करीब करोड़ होंगे। 40 करोड़ का सोना इन्होंने अपनी थाइज में, अपने हसास जगहों पर, शर्मगाहों में इन्होंने बाकायदा तौर पर छुपा के रखा हुआ था। और जाहिर सी बात, ये पकड़ाई में नहीं आती थी, ये जो सेंसर्स होते थे, वॉक थ्रू गेट्स होते थे, उसमें से गुजर जाती थी। लेकिन जब इनकी पर्सनल तलाशी ली गई, तब एक एक करके जो चीज़ें बरामद हुई, मैं आपको बताता हूँ। भारतीय मीडिया के मुताबिक रानिया रॉय 12.46 करोड़ भारतीय रुपए की मालियत का 14.2 किलो सोना, मतलब मैं तोले वोले की बात नहीं कर रहा, किलो की बात कर रहा हूं, 14.2 किलोग्राम सोना स्मगल करते हुए पकड़ी गई। डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI के हुकाम के मुताबिक अदाकारा की दुबई से आमद के बारे में लीड मिल चुकी थी और उन्होंने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए रानिया को एयरपोर्ट पर ही रोक लिया। अदाकारा का जिस्मानी मुआयना करने पर उन्हें टेप और पट्टियों का इस्तेमाल करते हुए उनकी रान पर बंधे 14 सोने की ईंटें मिली हैं, जो उन्होंने अपनी थाइस थी ना, उसमें बांधी हुई थी, और कुछ दीगर जगहों पर उन्होंने ये सोने की पट्टियों को बांधा हुआ था। ये तरीका वो मुबैना तौर पर कस्टम हुकाम से बचने के लिए इस्तेमाल करती थी। पहले की चंद रिपोर्ट्स में बताया गया है कि रानिया रॉय सोनन अपने जैकेट्स में छुपा कर लेकर आनी थी, यानी जैकेट्स के अंदर उन्होंने छुपाया हुआ था। पहले ये इतला मिली थी, लेकिन जब चेकिंग की गई तो पता चला कि जनाब इन्होंने तो अपने जिस्म के हिस्सों के अंदर ये जो है ना बार्स छुपाई हुई थी। ये बात भी सामने आई है कि इस केस ने एक दिलचस्प मोड़ उस वक्त लिया जब 33 साल इस अदाकारा ने
कर्नाटक में एक सीनियर डीजीपी रैंक के आईएएस ऑफिसर का हवाला दिया कि भाई मैं तो उसकी सौतेली बेटी हूं, जिसने स्मगलिंग नेटवर्क में मुमकिन के तौर पर आला सतही रवाबित के बारे में सवालात खड़े कर दिए। अब भारतीय मीडिया का कहना है कि हुकाम अब इस बात की तहकीकात कर रहे हैं कि आया जो रानिया रॉय हैं किसी बड़े नेटवर्क के लिए काम कर रही थी या इस काम में वो जाती तौर पर खुद मुलविस थी। अब इसकी निगरानी की जा रही है और पुलिस को इन पर शक इसलिए हुआ क्योंकि एक साल के अंदर इन्होंने 27 बार बेसिकली दुबई का विजिट किया और विदाउट एनी रीजन उन्होंने विजिट किया। अब आते हैं जरा पाकिस्तान में जो ये नादिया हुसैन है उनके शौहर की तरफ। बैंक अल-फलाह सिक्योरिटीज के साबिक सीईओ और मारूफ पाकिस्तानी मॉडल नादिया हुसैन के खावंद आतिफ मोहम्मद खान को 54 करोड़ रुपए की खुर्दबुर्द के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एफआईए कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल ने कार्रवाई करते हुए साबिक सीईओ बैंक अल-फलाह सिक्योरिटीज आतिफ मोहम्मद खान को 54 करोड़ रुपए के खुर्दबुर्द के इल्जाम में गिरफ्तार किया। मारूफ नादिया जो मॉडल है नादिया हुसैन के खाविंद को बैंक अल-फलाह सिक्योरिटीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की शिकायत पर तहकीकात के बाद गिरफ्तार किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम कॉर्पोरेट फाइनेंशियल फ्रॉड के जरिए कंपनी फंड्स की खुर्दबुर्द में मुलविस थे। मुलजिम ने 80 मिलियन रुपए के कंपनी फंड्स को जाती ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल किया। क्या बात है जनाब, 80 मिलियन रुपए को जाती ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल किया। अच्छा, रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम ने थर्ड पार्टी के जरिए 654 मिलियन गैर कानूनी तौर पर एक्टिव किए और कंपनी फंड से उन्हें हाई मार्कअप के साथ उनकी अदायगी की। मुलजिम को साबिक सीएफओ फैसल शेख और इम्तियाज अहमद ने फ्रॉड में सहूलत फराहम की थी और ये जाहिर सी बात है आज इनकी गिरफ्तारी निकलकर सामने आई है। और जब ये तहकीकात हो रही थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कहने पर ही तहकीकात हुई कि जनाब इन्होंने अपने सीईओ ओहदे का गलत इस्तेमाल किया है, नाजायज़ फ़ायदा उन्होंने उठाया है। और उसके बाद जब तहकीकात हुई तो पता चला कि 54 करोड़ रुपए हैं, 1-2 करोड़ भी नहीं है, 54 करोड़ रुपए हैं जिसको इन्होंने गैर कानूनी तरीके से अपनी ज़ाती ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल किया और खुर्द-बुर्द किया। ऑडिट हुआ, सारी चीज़ें हुई और जो चीज़ें निकल कर सामने आई फिर उसके बाद तहकीकाती इदारों को अप्रोच किया गया बैंक की जानिब से। उस बैंक की रिक्वेस्ट के बाद उन्होंने तहकीकात की तो पता चला कि जनाब ये इसमें मुलविस हैं और उसके बाद इनको फिर आज हिरासत में ले लिया गया है। ये दो बड़ी खबरें थी और इन खबरों के बाद वाकई में इस बात का अंदाज़ा होता है कि ये जो बॉलीवुड के अदाकार होते हैं या जो टीवी पर नज़र आने वाले पाकिस्तानी ड्रामा आर्टिस्ट की बात कर लें आप, मतलब हर कोई दूध का धुला नहीं होता है, हर कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्वॉल्व होता है। कहता है ना कि जनाब ये चमकते सितारे उफक पर नज़र आने वाले, ये चमकते ज़रूर है लेकिन कहीं ना कहीं जो जुर्म की चमक होती है ना ये भी इनके चेहरे पर वाज़ हो जाती है। खैर, इन दोनों खबरों के बारे में आपकी राय क्या है? मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले गुजारिश है, अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।